अलादीन और उसके चिराग की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। वो जिन जो चिराग से निकलते ही उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देता था। लेकिन क्या वाकई में वो जिन या जिन्नात इतना अच्छा था? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी जिन को अपने वश में कर ले या अपना गुलाम बना ले तो क्या वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है? जिन शब्द सुनते ही हमें अलादीन और उसके चिराग की कहानी याद आ जाती है। आखिर क्यों वो जिन अलादीन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था और उसके सारे हुक्म भी मानता था? क्या वाकई में वो जिन अलादीन का गुलाम था? बिल्कुल नहीं, बल्कि हकीकत तो इससे कहीं ज़्यादा अलग और डरावनी है जो हमें इस कहानी में बताई गई है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन्नात के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। इस्लामिक माइथोलॉजी के मुताबिक जिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और इनके पास होती है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स। जिन अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत। इस्लाम में जिन को जिन्नात भी कहा जाता है। इस्लाम के मुताबिक दुनिया में 3 तरह की आइडेंटिटी होती है: इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। जिस तरह इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, ठीक वैसे ही जिन्नात भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं। जिन भटकती रूहों की श्रेणी में आते हैं और कभी कभी ये काफ़ी गुस्सेल भी होते हैं। जिन अक्सर सुनी जगह या फिर सुनी हवेलियों में पाए जाते हैं। माना ये जाता है कि जो बुरे जिन होते हैं वो चाहते हैं कि इंसान ऊपर वाले की इबादत करना बंद करे और वो ऊपर वाले की नहीं बल्कि शैतान की इबादत करना शुरू करे। ये बुरे जिन्नात इंसान को अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। माना जाता है कि जो भी सुपर नेचुरल घटनाएं होती है जो आपकी ऊपर वाले पर से आस्था कम करती है या लोगों का ऊपर वाले पर से विश्वास कम करने की कोशिश करती है, ये सारी घटनाएं बुरे जिन्नात करवाते हैं। एक थ्योरी है कि इंसान के मरने के बाद उसकी रूह अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमारी दुनिया में भटकती है और उसे ही हम जिन्नात भी कहते हैं। भौतिक रूप से जिन्नात का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये किसी भी मानव शरीर को अपने वश में कर सकते हैं। ये किसी भी इंसान को तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब जाने अनजाने में उस इंसान ने उस जिन को या उसके परिवार को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की हो। ये जिन या जिन्नात किसी भी इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये तभी ऐसा करते हैं जब आप इनको पसंद आ जाते हो। अगर किसी जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाए तो उसके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसको तरक्की मिलने लगती है, उसके सारे रुके हुए काम हो जाते हैं। लेकिन बाद में उस इंसान को इन सब चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। उस इंसान को वो सब करना पड़ता है जो कि वो बुरा जिन्नात उससे कहता है या फिर वो चाहता है। इस्लाम के मुताबिक इंसान मिट्टी से बना है और जिन्नात जो होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं होती, बल्कि ये ऐसी आग होती है जिसमें कोई धुआं नहीं होता। आग शक्ति और ताकत का प्रतीक मानी जाती है, पर जब किसी आग से धुआं नहीं उठता उसका मतलब होता है कि बिना धुएं वाली आग सबसे ताकतवर तत्वों को प्रदर्शित करती है, और इसी आग से बने हुए होते हैं जिन्नात। अब मैं आपको बताता हूँ अलादीन और उसके जिन के बारे में। ये तो आपको पता ही होगा कि अलादीन का जो जिन था वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करता था? इस कहानी का एक और पहलू भी है, लेकिन टीवी सीरियल और मूवीज़ में जो हमें अलादीन की कहानी दिखाई जाती है उसमें हमें हकीकत को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बिना किसी मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है, आपको बिना स्ट्रगल किए, बिना दुआ किए हर चीज़ हासिल हो जाती है, तो आपका ऊपर वाले पर से धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है। अलादीन के जो माँ बाप थे वो अल्लाह को बहुत मानते थे और उनकी इबादत किया करते थे, लेकिन अलादीन का जो जिन था वो ये नहीं चाहता था कि अलादीन भी अपने माँ बाप की तरह बने। इसीलिए वो अलादीन की सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता था, जिसके हिसाब से उसे ऊपर वाले से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि जब आप किसी जिन को पसंद आ जाते हो तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, लेकिन आपको बाद में उन सभी चीज़ों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा अलादीन के साथ, लेकिन ये बातें हमें कहानियों में नहीं बताई जाती कि बाद में उस जिन ने अलादीन के साथ क्या किया। देखिए, ये जो बताया जाता है कि ये अरेबियन नाइट्स की जो कहानियाँ हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है,
लेकिन लोगों को उनके बारे में सिर्फ उतना ही पता होता है जितना कि टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में दिखाया जाता है। इंसानों की तरह जिन्नात की भी एक अलग दुनिया होती है और जिन्नात भी कई तरह के होते हैं, जिनमें से कई जिन कुछ खास शक्तियों के मालिक भी होते हैं, जैसे कि मरीद जिन। ये जिन की काफ़ी ताकतवर प्रजाति होती है। इनका आकार इंसानों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इनके पास गायब होने की शक्ति होती है और ये हवा में उड़ भी सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अलादीन का जिन। घूल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। घूल नाम से नेटफ्लिक्स पर एक काफ़ी फेमस वेब सीरीज भी बनी हुई है। ये इंसान का मांस खाते हैं और इनका चेहरा भी शैतान जैसा होता है। इनको इंसानी दुनिया में बुलाने की खास किस्म की प्रक्रिया भी होती है और जब ये किसी इंसान का मांस खा लेते हैं तो वो उस इंसान की तरह रूप भी बदल सकते हैं। घूल और मरीद के अलावा और एक जिन होते हैं जिनको कहा जाता है इफरीत। इफरीत जिन और उनकी दुनिया इंसानी दुनिया जैसी ही होती है, जिसमें महिला और पुरुष इफरीत दोनों एक साथ में ही रहते हैं। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इनको अपना दोस्त भी बना लेते हैं, लेकिन इंसानों का इन पर यकीन करना घातक साबित हो सकता है। लेकिन जिन कभी भी हमारी दुनिया में बेवजह दखलंदाजी कभी नहीं करते। वो अकेली जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिनका जिक्र इस्लामिक माइथोलॉजी में किया जाता है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ों का जिक्र दुनिया के हर धर्म में अलग अलग नाम से किया जाता है। आप लोग इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो और क्या आपका आंसर है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।